students. Today we will learn essay on importance of games and sports. हमारे जीवन में गेम्स और स्पोर्ट्स का क्या महत्व है बेटा? आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस essay. सो फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन. आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है. अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग. जिस तरह से मशीन जो होती है उसमें ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह द सेम वे आवर बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइजेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स. जिस तरह से एक मशीन जो है बिना ऑयलिंग के प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती, उसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो बिना एक्सरसाइज के, बिना गेम्स के और बिना खेलों के प्रॉपर तरीके से वर्क या काम नहीं कर सकती. दे गिव अस एनर्जी. सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ अ स्टूडेंट इज़ टू स्टडी. जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं बेटा वो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये सोच होती है कि स्टूडेंट्स का काम सिर्फ स्टडी करना होता है. गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट नेसेसरी टू हिम. और स्टूडेंट्स के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते. दे विल ईट अप मोस्ट ऑफ दिस टाइम, सो स्टूडेंट्स विल सफ़र. यदि स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो बहुत बीमार पड़ जाएंगे. देयर इज़ अनदर वे. एक दूसरा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू जो देखने का नज़रिया है. सम पीपल से दैट गेम्स आर एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी. दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑल वर्क एंड नो प्ले विल मेक अ मैन डल. हर समय काम करते रहना और बिना खेल के हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जीवन जो है वो नीरस हो जाता है. बेटा सेम पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंस. हमारा जो अगला पॉइंट है वो खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये आपको डिस्क्राइब करता है. वी आर स्टूडेंट्स. बेटा यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हैं. इट इज़ अवर ड्यूटी टू स्टडी. हमारा पहला कर्तव्य जो है वो पढ़ाई करना है. बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल टाइम. लेकिन क्या सारा समय हम पढ़ सकते? नहीं. वी कैन नॉट स्टडी ऑल टाइम. हम सारा समय नहीं पढ़ सकते हैं. देयर इज़ अ लिमिट टू आवर एनर्जी. हमारी जो एनर्जी, हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है. डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप मेक्स अ मैन डिसइंटरेस्टेड. यदि हम हर समय एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो नीरस हो जाता है और मनुष्य बहुत जल्दी नीरस हो जाता है. विदाउट इंटरेस्ट ऑफिशिएंसी डिक्लाइंस. और बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते. सो इट इज़ करेक्ट टू से, और ये कहना बहुत सही होगा, दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. इट इज़ ओनली एन एग्जाम्पल बेटा. मेक जैक अ डल बॉय मतलब बिना खेल के और बिना किसी एंजॉयमेंट के यदि आप पूरे टाइम सेम काम करते हो या बिना खेल के आप सिर्फ स्टडीज़ करते हो तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत बोर लगने लग जाती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स एंड प्लेड बाय द पीपल. लोगों के द्वारा खेले जाने वाले गेम जो होते हैं, हमारे द्वारा खेले जाने वाले गेम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट होता है इंडोर गेम्स और सेकंड होता है आउटडोर गेम्स. बेटा यहाँ पर मैंने इंडोर और आउटडोर गेम को एक्सप्लेन नहीं किया है. इंडोर गेम्स वो होते हैं जो हमारे घर में खेले जाते हैं, जैसे कि लूडो, चेस. एंड आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो हम घर के बाहर जाकर खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस बेनिफिट गेम्स. जो गेम्स होते हैं उनके लाभ क्या होते हैं? गेम्स कीप अस हेल्दी. गेम्स जो होते हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं. इट इज़ सेड, ऐसा कहा गया है, हेल्थ इज़ वेल्थ. हमारा जो स्वास्थ्य है वही हमारा असली धन होता है. गेम्स प्रोवाइड अस स्टेमिना टू डू एनी वर्क. गेम जो होते हैं वो हमें किसी काम को करने की शक्ति देते हैं, पावर देते हैं. दे ऑल्सो कीप अस फ्री फ्रॉम वरीज. और गेम जो होते हैं हमें चिंताओं से मुक्त रखते हैं. एंड डेवलप ब्रदरहुड एंड डिसिप्लिन अमंग अस. वो हमारे बीच अनुशासन और भाईचारा की भावना को विकसित करते हैं. दे ऑल्सो डेवलप ए सेंस ऑफ टीम वर्क. और टीम वर्क को हमारे अंदर डेवलप करते हैं. टीम वर्क मतलब नेतृत्व की भावना को जागृत करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन मीन्स होता है बेटा उपसंहार. गेम्स आर बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर प्लेयर बट ऑल्सो अदर्स. गेम्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लेयर्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते, जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि यदि कोई एक प्लेयर है वो मैच खेलता है तो प्लेयर को तो इसमें एंजॉयमेंट मिलता ही है, स्टेमिना मिलता ही है, लेकिन जो दूसरे लोग इस गेम को खेलते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है. बिसाइड एंजॉय, और एंजॉय करने के अलावा मैनी थिंग्स, हम गेम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे ऑब्जर्व करते हैं. दैट्स वाई वी शुड रिस्पेक्ट गेम्स एंड प्लेयर्स. इसीलिए हमें गेम्स की और प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुड अवेयर द पीपल हु आर अननोन अबाउट द गेम्स.
और ये हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि जो लोग गेम्स के बारे में नहीं जानते, हमें उन्हें गेम्स के बारे में बताना चाहिए, उनसे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहिए। सो बेटा, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एसे इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आई होप कि आपको ये इसे पसंद आया होगा। थैंक यू।